एक और पॉडकास्ट ओरिएंटेड चीज़ कहना चाहूँगा एज अ फैन। बहुत लोगों को बहुत अजीब लगा था जब आरसीबी ने आपको रिटेन नहीं किया। आपको कैसा लगा था? डेफिनेटली बहुत बुरा लगा था, ओके। क्योंकि अगर मेन मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वो आई थिंक 2014 से ये स्टार्ट हुआ। सॉरी सर, एज अ फैन ये सबसे वियर्ड क्रिकेटिंग डिसीजन है। मतलब किसी को ये समझ नहीं आया ऑनेस्टली। और ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश Yeah, नहीं कर रहा हूँ, yeah. मैं एज अ क्रिकेट वॉचर बता रहा हूँ। बहुत ऑब्वियस चीज़ है कि आपको मतलब जब पता है फैंस गेस करते हैं Yeah, एक साल में जब रिटेंशन लिस्ट yeah. निकल के आती है तो फैंस गेस करते हैं कि कौन रिटेन होगा। एवरीवन हैड केप्ट योर नेम इन आरसीबीज Yeah. लिस्ट, तो बहुत वियर्ड लगा। पर नहीं, अब बताओ। मुझे भी लगा था क्योंकि 8 साल में वहाँ से खेला सब कुछ। मुझे आई थिंक डेफिनेटली मैं बोलूँ कि आरसीबी ने मेरे को इंडियन कैप भी दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे को चांस दिया अपने आप को परफॉर्म करने का। जब मैं 2014 में आया था, फर्स्ट मैच से मेरे को एक विराट भैया ने एक ट्रस्ट दिखाया। फर्स्ट मैच से मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि 8 साल यार एक एक हो जाता है, एक मतलब एक कनेक्शन। फैमिली बन जाती है, क्योंकि मैंने देखा था कि अरे यूजी ने बहुत पैसे मांग लिए होंगे, यूजी ने ये मांग लिया होगा, वो बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो इसलिए फिर मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने कुछ पैसा नहीं मांगा। मैंने कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को पता है मेरे को मैं कितना डिजर्व करता हूँ मैं। और द वर्स्ट थिंग कि मेरे को इस बात का ज़्यादा बुरा लगा था कि मेरे को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना मुझे बताया गया कि आप एटलीस्ट बात करते हैं। क्योंकि मैं आई थिंक उनके लिए 114 मैचेस खेल चुका था, और मेरे को कुछ नहीं पता लगा कि मतलब क्या हुआ। सडनली मैं ऑक्शन में आया तो दे प्रॉमिस मी कि हम आपके लिए ऑल आउट में जाएंगे, ऑल आउट जाएंगे। मैं कहा ठीक है, अगर समवन टेलिंग मी, मैं कहा ठीक है। लेकिन जब उधर गया तो आई वॉज वेरी एंग्री कि मैंने 8 साल किसी टीम को दिया है, और आई वॉज को चिन्ना स्वामी इज़ माई फेवरेट ग्राउंड, और वहाँ के लोग मतलब हर क्रिकेट फैन का फेवरेट ग्राउंड। एनीवे बोलो भाई। तो वहाँ से मेरे को बुरा लगा, तो आई वॉज वेरी एंग्री। 2-3 दिन में आई थिंक मैंने कोचेज से बात भी नहीं किया जो आरसीबी के थे। इवन फर्स्ट मैच जब हम अगेंस्ट खेले राजस्थान वर्सी, तो मैंने किसी से बात नहीं किया। इवन अब वो चीज़, ऑक्शन एक ऐसी चीज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आई रियलाइज़ कि ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरे को एक प्लस पॉइंट ये हो कि राजस्थान में आगे मैं डेथ बॉलर बन गया। मैंने डेथ में बॉल डालना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं आरसीबी में तो मैं आई थिंक 16 ओवर से पहले मेरे ओवर खत्म हो जाता और मैक्सिमम 17 जब जरूरत पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आके मैं एक डेथ बॉलर बना, मेरी क्रिकेट की ग्रोथ 5-10% बढ़ी। देन आई रियलाइज कि यार जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। लोग मतलब 10-7 साल के बाद दूसरी टीम में भी जाते हैं, तो इस फाइन एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट आपको वो लेना पड़ता है। तो वो एक अटैचमेंट डेफिनेटली है आरसीबी के लिए, चिन्ना स्वामी वहाँ के लोगों के लिए। बट कहीं ना कहीं उस राजस्थान में आना मेरे को मेरी क्रिकेट वाइज बहुत हेल्प किया है। प्लस जो आपने कहा बचपन में आप राजस्थान के फैन थे, या तो कभी कोई ऊपर वाला ऐसे ही या स्टोरीज प्लान करता है आपके बिल्कुल। लिए? आप इस नज़रिए से देखते हो? अब इतना तो खैर मैं सोचता नहीं हूँ कि मतलब, पर ये था कि मेरे लिए ये था कि यार मैं जब राजस्थान आया तो आई वॉज मोर फ्री, माइंड वाइज मोर फ्री, कि मैं ज़्यादा चीज़ें कर सकता हूँ और अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ। ओके। आई डोंट नो ये सवाल पोलाइटली मैं कैसे पूछूं, इसलिए मैं बस ऐसे ही पूछूंगा। आरसीबी जीतती क्यों नहीं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आठ मतलब साल से 8 साल मुझे भी हो गए थे ढूंढते हुए, पर अभी तक सवाल ढूंढ रहे। क्योंकि ऑन पेपर मैं बोलूंगा भी नहीं, हर आई थिंक फैन को पता 2016 में सबसे बेस्ट टीम था हमारा, जब क्रिस गेल है। थे, याद है। केएल थे। वो अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल हार गए। आई थिंक वो सबसे बुरा मेरे लिए आईपीएल रहा होगा, मतलब कि फाइनल में पहुंचे, क्योंकि हमारा सिचुएशन ऐसे होगी थी, हमें 7 में से 6 मैच जीतने हैं उस सीज़न। हम 7 में 6 मैच जीते। फिर लास्ट में क्वालिफायर में एक ऐसा आ गया था कि दिल्ली का मैच था रायपुर में, जिसमें मेरे को फर्स्ट टाइम पर्पल कैप मिली थी, वो भी 2 दिन के लिए। तो वो एक ऐसा था कि अगर हम हार गए तो हम टॉप 4 से बाहर हैं, जीत गए और सेकंड आएंगे। तो वो मैच जीते, तो वो एक रोलर कोस्टर वाला सीजन था। और फाइनल डेफिनेटली आप चिन्ना स्वामी में खेल रहे हो एंड यू प्लेइंग विद यू नो इन आरसीबी ओनली, एंड वो 8-10 रन से जो मैच आ रहे ना, आई थिंक वो ज़्यादा वो था। बट एज अ वो एक क्रिकेट एक्सरे वाइब पूछ रहा हूँ कि कभी ऐसे डिस्कशंस हुए हैं नहीं, आई नॉकआउट के थिंक बाद या फाइनल के बाद, ये कि बात यार होती है कि नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं। अब उस चीज़ पे अगर आप बात करते हो तो आप पिछले 6 साल की भी बात कर सकते हो, यार नहीं जीते। पर ये है कि आप जब अच्छी क्रिकेट खेल के हारते हो ना, तो आपको इतना बुरा नहीं लगता। एक होता है यार चलो हमने ट्राई किया, और एक होता है यार स्टार्टिंग से ही हार गए। क्योंकि हम एक बार ऐसा हुआ कि हम 6 मैच लगातार भी हारे हैं,
तो 7वां मैच जब हम जीते थे हमने ऐसे एंजॉय किया जैसे हम फाइनल जीत गए। तो क्रिकेट आपको ऐसे भी दिखाती है कि यार कब जीतेंगे, और वो भी हम 1 रन से मैच जीते थे, वो भी चेन्नई के अगेंस्ट। वो फिर पार्थिबिया ने रन आउट कर दिया था। तो मतलब ऐसे ऐसे मैच मतलब आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं। आप जीतना, क्योंकि जीतना एक ही टीम है। इस साल हमारी सबसे बेस्ट टीम थी राजस्थान, लेकिन हम क्वालिफाई भी नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें आती है, बट कुछ चीज़ें जब हाथ में होती नहीं तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। ओके, टीम्स की आइडेंटिटी होती है क्या? क्योंकि एज अ फैन कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ टीम्स की आइडेंटिटी होती है। डेफिनेटली, जैसे अगर CSK में देखा जाए तो माही भाई हैं, और MI में रोहित भैया हैं, और RCB एमआई में में यंग क्रॉप, हमेशा यंग परफॉर्मर्स। लेकिन मेन अगर देखा जाएगा तो रोहित भैया इज मेन, जी। क्योंकि 5 IPL टाइटल जब वो MI में आए थे तो 2011 में वो आए थे। हमने फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग जब जीता था, जी जी। देन 2013 में हमने दोनों जीता। देन वहाँ से क्योंकि मैं फिर RCB चला गया था, लेकिन जैसे RCB में है विराट भैया, AB सर थे, क्रिस गेल, तो वो एक आइकन जब प्लेयर होता है ना, तो मतलब उसका थोड़ा सा फैन बेस का फर्क पड़ता ही है डेफिनेटली। नहीं, पर टीम के वाइब पर भी फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप कितना भी हो, क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी खेल चुके हो, और वो आप लोगों को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब आप भी उनकी तरह उतना मैचेस खेल चुके हो। तो कोई ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सीजन किसी का है, सेकंड सीजन किसी का है। वो आपसे अपने तरीके से बात करेंगे, वो आपको रिलैक्स करवाएंगे, या वो कोच बात का टाइम नहीं मिला वो आप कोचेस को बोल देंगे कि आप इस पर ध्यान रखिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।